दोस्तों मैं जेपी बाकर। आज हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्ट की है उनका आप यहाँ पे अध्ययन करेंगे और ये हमारे साथ कंप्यूटर के है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जो सारे नोट्स है वो हमें धर्मेंद्र जी गौड़ द्वारा अवेलेबल करवाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी गौड़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। कंट्रोल ए है वो पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, यानी कंट्रोल ए आप दबाओगे कंट्रोल प्लस ए तो जो भी आपके पास वर्कशीट के ऊपर जो भी लिखा होता है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल बी कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी आप वर्ड मान लीजिए या कोई टेक्स्ट मान लीजिए, उसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं यानी उसको गहरा करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल बी से होगा। कंट्रोल प्लस सी को किसी भी चीज़ को आप अगर किसी चीज़ को आपने सेलेक्ट किया और उसको आप कंट्रोल सी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से कॉपी हो जाएगा, कॉपी करके दूसरी जगह ले जाने के लिए। कंट्रोल एक्स यानी आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया ऐसे, तो सेलेक्ट किया, आप सेलेक्ट करके आप उसको कंट्रोल एक्स करेंगे तो वो वहाँ से कट जाएगा और आप उसको दूसरी जगह ले जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एल नई वर्कशीट खोलने के लिए, कंट्रोल ओ पहले से बनाई हुई फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट देने के लिए, कंट्रोल एफ किसी भी टेक्स्ट को सर्च करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आया है और वो एक पीडीएफ फाइल के अंदर है तो आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करोगे, फिर आपको वो मिल नहीं रहा है तो आप क्या करोगे कि कंट्रोल एफ दबाओगे और उसमें आप अपने रोल नंबर या जो भी नाम है उसके अंदर आप डालोगे तो वहाँ से जहाँ पर भी आपका नाम या रोल नंबर होंगे वो उसको वहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देगा। तो ये होता है कंट्रोल एफ से किसी भी टेक्स्ट को सर्च करने के लिए। कंट्रोल आई फॉन्ट के आकार को इटैलिक यानी तिरछा करने के लिए, कंट्रोल आई है किसी भी फॉन्ट को तिरछा या इटैलिक रूप में करने के लिए। कंट्रोल के बैकग्राउंड में लिंक या हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल यू किसी भी वर्ड के में अंडरलाइन करने के लिए, कोई भी वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का काम में लेते हैं। कंट्रोल प्लस वी जैसे कोई भी हमने जैसे कंट्रोल प्लस सी किया वहाँ से कॉपी हो गया और फिर हमने जहाँ पर भी हमें वो दूसरी चीज़ अगर रखनी है वहाँ पे हम कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, यानी वहाँ पे वो छप जाएगा, यानी वहाँ पे वो चिपक जाएगा। तो ये भी हो सकता है यहाँ पे कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए या चिपकाने के लिए, यहाँ पर ये यूज भी हो सकता है चिपकाने के लिए भी। तो कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वाई कोई भी जो परिवर्तन है उसको अंतिम रूप से वापस लाने के लिए, अंतिम रूप में लाने के लिए। कंट्रोल जेड यानी कोई भी अगर हमने परिवर्तन कर दिया गलती से, हमारे जैसे मान लो कोई भी हमने परिवर्तन कर दिया और हमें लगे नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए था तो वापस पूर्वावस्था में लाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड। और कंट्रोल जेड भी हमने कर दिया और हम चाहते हैं कि वापस हम अगली वाली में आ जाए तो उसके लिए कंट्रोल वाई करेंगे, यानी अंडू जो सुना होगा ना वो होता है अंडू, यानी कंट्रोल जेड। कंट्रोल प्लस जेड है वो अंडू होता है। कंट्रोल प्लस एक्स कोई भी टेक्स्ट को सर्च करने के साथ साथ रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल प्लस जे और ये कंट्रोल प्लस एच, आपने थोड़ा सा आपको मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस एच ये क्या होता है, कोई भी आप वर्ड को सर्च भी कर रहे हो साथ में आप उसकी जगह जो भी आप नाम लिखोगे वो वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। आपने अगर 3D पिक्चर देखी होगी वहाँ पे जैसे वो एक स्पीच का आपको याद होगा, वहाँ पे उसमें वो कुछ चमत्कार वो उसकी जगह कुछ दूसरा नाम कर देते हैं तो वो कंट्रोल प्लस जेड करके वहाँ पे उस चमत्कार ढूंढते हैं और उसकी जगह नया नाम डाल देते हैं। वो आपको पता होगा क्या नया नाम डालते हैं, तो वो इस काम के लिए कंट्रोल प्लस जेड को लिया जाता है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस जे है वो पैराग्राफ को सेट करने के लिए। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस एल है सेलेक्ट की लाइन को बाईं ओर लाने के लिए, यानी एल से क्या बन गया लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड ले जाने के लिए। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस क्यू सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को बाईं ओर ले जाने के लिए। ऊपर था लाइन के लिए और ये है पैराग्राफ के लिए, ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। कंट्रोल प्लस क्यू है इसमें क्या है, पैराग्राफ को बाईं ओर लाने के लिए। कंट्रोल प्लस ई सेलेक्ट की गई लाइन को सेंटर में लाने के लिए। कंट्रोल प्लस आर सेलेक्ट की लाइन को दाईं ओर लाने के लिए, आर से हो गया राइट तो कंट्रोल प्लस आर राइट यानी दाईं ओर ले जाने के लिए। कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट विकल्प, फॉन्ट के लिए विकल्प अगर आप कंट्रोल प्लस डी दबाओगे तो फॉन्ट के लिए आपके विकल्प खुल जाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ फॉन्ट परिवर्तन करने के लिए, यानी आप अगर फॉन्ट है उनको अगर बदलना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको एफ दबाना पड़ेगा। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो की है सेलेक्ट किए गए फॉन्ट को एक एक बार बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से कोई भी हम सेलेक्ट करेंगे और उसको एक बार घटाने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस डेल दाईं ओर से डिलीट करने के लिए, अगर हम कोई कंट्रोल प्लस डेल का बटन है जो स्पेस वाला डिलीट के
तो इससे क्या होगा, दाईं ओर से डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस बाईं ओर से डिलीट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एंड कर्सर को, ये DL का मतलब है डिलीट, और कंट्रोल प्लस एंड कर्सर को अंतिम लाइन पर ले जाने के लिए, कंट्रोल प्लस होम कर्सर को शुरुआती लाइन में लाने के लिए। और F1 है वो सहायता के लिए होती है, हेल्प के लिए होती है। F7 है वो स्पेल चेक करने के लिए होती है। इसके अलावा F5 है वो रिप्रेस करने के लिए होती है। जो F5 है वो रिप्रेस करने के लिए होती है। यहाँ पे हालांकि लिखा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कंट्रोल F1 है वो सहायता के लिए होती है, F5 है वो रिप्रेस के लिए होती है। और ये शायद राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया भी है, F5 पे कि किसके काम में आती है। तो ये होती है पूरे पेज या किसी भी चीज़ को आप रिप्रेस करते हैं, जैसे हम खोलते हैं और रिप्रेस करते हैं, वो F5 से भी रिप्रेस हो जाता है। तो F5 से भी रिप्रेस करने के लिए होती है। F12 सेव की गई फाइल को दूसरी जगह सेव करने के लिए, कंट्रोल S सेव करने के लिए। कोई भी हम काम कर रहे हैं उसको कंट्रोल प्लस S करते हैं तो उससे वो जो कार्य है वो हमारा सेव हो जाता है। अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस D है वो आज की तारीख इंसर्ट करने के लिए। अलर्ट प्लस से शिफ्ट प्लस T अभी का समय इंसर्ट करने के लिए, यानी कोई भी हम अगर तारीख और समय डालते हैं तो उनके लिए ये की हम उपयोग में लेते हैं। कंट्रोल प्लस W डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, और यहीं पे हम इससे नोट्स को भी हम बंद करते हैं। अगला जो हमारा पार्ट होगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक, विंडोज़ और आउटलेट की शॉर्ट कीज हम लेके आएंगे। और ये हमें नोट्स है वो हमारी वेबसाइट jpbakar.com से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके आप बताइएगा कि कंप्यूटर में आपको किस प्रकार के और नोट्स चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन है वो भी आप दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारा आगे आने वाला वीडियो मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।